हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। आज तो आपने मार्केट में एक ठीक ठाक सा माहौल देखा जो कि डेफिनेटली राहत भरा था, लेकिन निफ्टी के तौर पर उस तरीके की तेज़ी नहीं हुई। लेकिन अब कल जब मार्केट ओपन होगा तो कल की जो स्थिति है वो किस तरीके की होगी उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में कल कौन कौन से शेयर्स में भी माहौल जो है सही हो सकता है उसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपके सामने रखा है निफ्टी 50। आप यहाँ पर देख रहे हो कि आज क्लोजिंग जो है लगभग फ्लैट हुई थी। शुरुआत फिर भी मैं कहूँगा जिस हिसाब से हुई थी उसके हिसाब से क्लोजिंग सही थी। लेकिन अब बात आती है कि अमेरिकन मार्केट क्या कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखो अमेरिकन मार्केट में गिरावट है। हालांकि ये गिरावट जो है वो नॉर्मली है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती। वहीं अगर हम नेस्डैक को देखें तो आप यहाँ पर देखो नेस्डैक में आधे % की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब मैं आपको एक बार भारतीय स्टॉक्स अमेरिका में जो हैं वो भी दिखा देता हूँ। इन्फोसिस में तगड़ी गिरावट है, लगभग 1.25% की। आज भारत में भी आईटी शेयर्स डाउन ही थे। वहीं विप्रो में अगर हम देखें तो फ्लैट माहौल नज़र आ रहा है। लास्ट में HDFC बैंक भी अगर हम देखें तो ये भी आपको डाउन ही नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन जहाँ ये खुला था उसके हिसाब से तो आपको यहाँ पर गिरावट हो ही गई है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है इन सब चीज़ों के बाद कि कल माहौल क्या रहेगा। जैसे कि आपने आज ना एक चीज़ पे नोटिस करी कि आज ना स्मॉल कैप एंड मिड कैप में तेज़ी थी। स्पेशली स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा तेज़ी थी। जो सबसे ज़्यादा गिरे थे वहीं सबसे ज़्यादा तेज़ी भी आज थी। तो ये आपने सिचुएशन जो है आज देखी। लेकिन अब कल के लिए अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ के हालचाल पर नज़र डालें तो चलो एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जहाँ कल माहौल जो है आपको सुधरता हुआ नज़र आ सकता है। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Power stocks to buy. Motilal Oswal Financial Services picks large cap power stocks for 55% long term gain. Scripted lower by 44% from 50-week high. एक इन्होंने लार्ज कैप पावर स्टॉक जो है वो कंसीडर किया है और उसके लिए टारगेट भी अगर आप देखोगे अच्छे निकल कर आ रहे हैं। कंपनी का नाम है JSW एनर्जी। मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये देखिए JSW एनर्जी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक JSW और KMPCL के साथ एक्विजिशन भी हुआ है इन दोनों कंपनीज़ का। एंड अब जो है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल को ये पसंद भी आ रहा है पर्टिकुलरली। ठीक है, एंड जो यहाँ पर टारगेट की बात निकल कर आ रही है ना, वो अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। लगभग 55% की तेज़ी की जो है यहाँ पर उम्मीद करके ये चल रहे हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी तेज़ी हो सकती है। शेयर जो है 44% अपने ऊपरी स्तर से या फिर बोले हम 50 वीक हाई से लगभग आपको 44% की तेज़ी मतलब गिरावट दिखा रहा है। सॉरी, तेज़ी नहीं, गिरावट। अभी भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स के हालचाल अच्छे तो है नहीं। ये तो आप देख ही रहे हो, कोई 50% डाउन है, कोई 60%। स्मॉल कैप में तो आप देखोगे बहुत सारे आपको ऐसे भी शेयर्स देखने को मिल जाएंगे जो 70% डाउन है। मतलब समझ पा रहे हो। लेकिन ये चलो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको जो है आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट कंपनी की तरफ। ये देखो आज जो है JVM एनर्जी का JVM ऑटो, सॉरी एनर्जी नहीं, JVM ऑटो का शेयर ऑलरेडी 16-17% की तेज़ी दिखाकर गया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 5500 करोड़ का एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ये इसी की वजह से तेज़ी रही। ई बस के लिए यहाँ पर जो है PM ई बस सेवा जो है स्टार्ट हो रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्हें एक बड़ा ऑर्डर जो है मिला है। JVM अगर देखोगे आप तो वैसे भी एक धांसू कंपनी रही है, एक बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिली है ओवर द टाइम। एंड जब जब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं, ऑर्डर्स वगैरह की बातें जब भी निकल कर आती हैं, तब आपने अक्सर देखा है कि यहाँ पर तेज़ी बनती है और सस्टेन भी करती है, क्योंकि फंडामेंटल्स श्योरली इसके बहुत अच्छे हैं। तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब JVM के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रोकर फर्म यहाँ पर इसे रेकमेंड भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों का माहौल यहाँ पर एक अच्छा हो सकता है। इस बात के चांसेस फ़िलहाल तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये देखो कॉनकोर जो शेयर है, कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एक इन्हें 690 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला। आज ये 2-2.5% चला। लेकिन अगर कल माहौल बढ़िया रहा ना मार्केट का
तो कल भी पूरी आप उम्मीद लगा कर चल सकते हैं कि कल भी यहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को मिलें। लेकिन वो ही है कि अगर मार्केट डाउन रहा तो फिर तो कुछ भी नहीं चलता। ये तो आपको मालूम ही है कि ख़राब मार्केट में तो आप ये मान के चलिए कुछ भी आपको सही दिखाई नहीं देता है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट सही रहा तो सिचुएशन यहाँ भी अच्छी हो सकती है। इस बात के भी चांसेस जो हैं बनकर आते हैं। तो इस शेयर पर भी आप नज़र ज़रूर बना कर रखें। ये देखो एक कंपनी एबीबी इंडिया, यहाँ अगर आप देखोगे इसके डेटा सेंटर ऑर्डर में 3 गुने का इजाफा देखने को मिला है। ठीक है, अगर यहाँ आप देखोगे 3 गुने का इजाफा है तो कुछ लोगों ने यहाँ पर इसे, ये एक ऐसी कंपनी देखने को मिल रही है जिस पर डाउनग्रेड भी आ रहे हैं और अपग्रेड भी आ रहे हैं, मतलब एक ही साथ जो हो रहा है वो एक ही साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर ने इस पर एक बढ़िया अपग्रेड दिया है। अभी ये 5100 के आसपास है। प्रभुदास लीलाधर ने इसे 6955 के टारगेट के साथ अपग्रेड किया है, लेकिन वही नोमोरा ने इसे डाउनग्रेड भी किया है। तो अगर आप ये देखोगे तो जो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो थोड़ी ही मतलब कंफ्यूजिंग है। दोनों तरफ की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब लास्ट में एक और दिखाता हूँ मैं कंपनी। कोचिन शिपयार्ड के लिए भी कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। कोचिन शिपयार्ड वे जेवी ऑप्शन विद ग्लोबल शिप बिल्डिंग मेजर फॉर एक्सपेंशन। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसने तहलका मचा रखा था रिटर्न्स के लिहाज से अगर हम देखते, लेकिन मार्केट जो है जिस तरीके से आपको डाउन होता हुआ दिखाई दिया है तो इसमें ये शेयर भी आपको ठीक ठाक नीचे आया है। ये भी हम सब ने देखा, ये शेयर भी ठीक ठाक ही आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन बदल रही है। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। खबरें जो हैं वो आपको अच्छी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान रखो। वैसे भी अब ना आपको डिफेंस, कुछ सेक्टर हैं डिफेंस, रेलवे, जिन शेयर्स की भारी पिटाई हुई है ना, इन पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई दोस्तों जिस तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हो पूरे मार्केट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।